Welcome friends, welcome to my YouTube channel. So in this video, we will learn what are keywords and identifiers. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है what are keywords in C. तो बेसिकली कीवर्ड्स कुछ नहीं, बहुत इजी है. लेकिन होता क्या है इसमें कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स आर प्रिजर्व्ड वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज. कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि पहले से ही कंपाइलर में प्री डिफाइंड होते हैं. ठीक है, और इनके पास स्पेशल मीनिंग होता है सी लैंग्वेज में. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड टू द सी कंपाइलर. जैसा मैंने आपको बताया, जो सी कंपाइलर होता है उसके पास जो कीवर्ड्स जो होते हैं उसके पास पहले से ही उसके बारे में डिस्क्राइब्ड होता है सी कंपाइलर को ऑलरेडी. एंड दीज मीनिंग्स कैन नॉट बी चेंज्ड. और जिनका जो पहले से जो प्रीडिफाइंड जो मीनिंग होता है कंपाइलर के पास, उसका मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता है. ठीक है. थर्ड क्या है पॉइंट, दस कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स. हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मेन पॉइंट, जो कीवर्ड्स होते हैं वो वेरिएबल नेम्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दैट वुड ट्राई टू चेंज द एग्जिस्टिंग मीनिंग ऑफ द कीवर्ड. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम देंगे तो होगा क्या कि जो उस कीवर्ड का जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो मीनिंग हमारे कंपाइलर के पास है, तो हम उसको ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे, जो कि उस प्री डिफाइंड वर्ड का मीनिंग चेंज करेगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है, चेंज नहीं हो सकता. तो इसलिए हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. ठीक है ना, जो कि अलाउड नहीं है, विच इज नॉट अलाउड. तो हियर देयर आर 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी. पूरे 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सी लैंग्वेज में अवेलेबल है. क्या क्या है देख लेते हैं. ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ये सारे 32 कीवर्ड्स हैं जो कि हमें कुछ ही याद रखने होते हैं, जो मेन है. देख लीजिए, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं. ये इसका कंपाइलर के पास पहले से इसका मीनिंग होता है, प्री डिफाइंड होते हैं. बस यही है इसमें. आगे, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स में क्या होता है, in C language, identifiers are the names given to the variables, constants, functions and user defined data. जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो नेम्स होते हैं किसी भी, जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इट कैन बी आइडेंटिफायर, कांस्टेंट आइडेंटिफायर, फंक्शंस आइडेंटिफायर एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर. इसमें होता क्या है, रूल्स देख लेते हैं इसके लिए. सबसे पहले रूल होता है हमारा कि एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स. दैट इज इट कैन बी स्मॉल e to z, कैपिटल E to z and 0 to 9. And we can also use a special character which is underscore. Okay, ये रूल्स होते हैं हमारे. इसके अलावा हम कुछ और यूज नहीं कर सकते. ठीक है. Second, the first character of an identifier can only contain alphabet or underscore. ठीक है, ये मेन पॉइंट है हमारा कि जो फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है किसी भी वेरिएबल का, वो हमारा A to Z, स्मॉल A to Z कुछ भी हो सकता है. स्टार्ट होना चाहिए पहले कैरेक्टर से, या तो A to Z स्मॉल से हो सकता है, या कैपिटल A to Z से हो सकता है, या फिर पहला कैरेक्टर हम अंडरस्कोर ले सकते हैं. इसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है. थर्ड पॉइंट हमारा, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स. जो हमने अभी कीवर्ड्स जो पढ़े थे पहले, उन्हें हम एज एन आइडेंटिफायर्स यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर. देखिए, अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है. इसके अलावा अदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर आप यूज करेंगे एज एन आइडेंटिफायर तो वो अलाउड नहीं होगा. ठीक है. जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स, अदर स्पेशल कैरेक्टर्स मॉडुलो,
and operator and has, at the rate, we cannot use that special characters except the underscore. Only underscore is allowed here. Okay, so these are the rules of an identifier. And then एक एग्जांपल से हम समझते हैं आइडेंटिफायर्स होता क्या है। देखिए जो राइट वे है आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने का, सपोज एक डाटा टाइप लिया हमने इंट, जिसमें हमने एक वेरिएबल दिया अमाउंट, तो इसका पहला लेटर जो है स्मॉल ए है, जो कि अलाउड है। आपने यहाँ पढ़ा था स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं वो पहले नहीं आ सकती हैं। ये जो केस है यहाँ पर लिखा हुआ है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड और द अंडरस्कोर। न्यूमेरिक वैल्यू हम पहले नहीं ले सकते, पीछे ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा केस सही है, ये एज एन आइडेंटिफायर बिल्कुल सही है। फ्लोट, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर पहले लिया है, ले सकते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल भी ले सकते थे पहला लेटर, स्मॉल भी ले सकते हैं। और वेरिएबल को हम अंडरस्कोर से भी एक स्पेशल, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अंडरस्कोर, इससे हम ले सकते हैं। तो ये हमारा सही है, ये राइट वे। और रॉन्ग वे पर हम आते हैं, तो गलत तरीका क्या हो सकता है। इंट एक डाटा टाइप, इसमें हमने पहला जो वेरिएबल का जो पहला लेटर है वो हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिया है दैट इज 1, which is previously in the rules of identifier, which is not allowed. Numerical value is not allowed before the variable. Okay, ये आपको याद रखना है। और जो फ्लोट जो एक डाटा टाइप है हमारा, इसके आगे हमने वेरिएबल लिया है मनी, और मनी से पहले हमने लिया एक स्पेशल कैरेक्टर which is not allowed here except the underscore. अंडरस्कोर के अलावा कोई भी पहला लेटर अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है हमारा। तो ये था सिंपल सा एग्जांपल, बस यही है, खत्म करते हैं।